चलिए डियर स्टूडेंट्स, जो हम इस वक्त जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हो घर में, तो इस वक्त जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले वीडियो में बताया कि हम एक प्रिपरेशन के हिसाब से चलेंगे कि आपका जो एग्जाम मार्च में है तो उसमें से आपको आसानी हो जाएगी। तो उसमें से जो मैंने अभी ग्रेविटेशन का बताया, उसमें मैंने एक क्वेश्चन निकाला है, तो वो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है एक बार, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ये ग्रेविटेशन चैप्टर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपके टेक्स्ट बुक का। नोट इट बेटे, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर हम फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, अगर हम what happens to the force between the two objects if the mass of one object is doubled। अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है दूसरा ऑब्जेक्ट है A एंड दैट इज कॉल्ड B ऑब्जेक्ट, है ना। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा है, फॉर्मूला के हिसाब से F इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स दैट इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो यहां पर हम एक मास ऑब्जेक्ट का मास फर्ज करें, ये दिस इज m1 दिस इज m2, है ना। मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 एंड दिस मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2। तो इसका मास हम डबल करेंगे, फर्ज करें इस क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम आंसर निकालेंगे तो इसका मास अगर हम डबल करेंगे m1 दैट इज इक्वल टू 2m, है ना, 2m1। तो m2 का रहेगा m2 ही, फिलहाल हमें एक का ही डबल करना है। तो देखो अब अगर हम फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे तो F इज इक्वल टू G m1, ये देखो m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। फॉर्मूला अगर ये है, इसको आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की फॉर्मूला जो हमने निकाली है क्लासेस में इससे पहले, तो m1 जो यहाँ पे है उसको हम लेंगे यहाँ पे 2m1 इंटू m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो ये यहाँ पे 2 है तो इसको हम बाहर निकालेंगे तो अंदर रहेगा Gm1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब ये जो 2 आ गया यहाँ पे, दैट मीन्स इफ अगर हम एक ऑब्जेक्ट का मास डबल करेंगे फोर्स विल आल्सो डबल, फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल। कॉमन सेंस की बात करेंगे, अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को लिया है दैट इज 100 kg, सपोज 10 kg कोई ऑब्जेक्ट है, उसके लिए हमें फोर्स लगाना है फर्ज करे 50 न्यूटन, है ना। तो अगर यहाँ पे इसको बढ़ाएंगे, मास इसका जो है 100 के बजाय 200 किलोग्राम लेंगे, तो ये फोर्स भी बढ़ेगा ना। दैट विल क्लियरली अंडरस्टैंड इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड द फोर्स विल आल्सो डबल्ड, एंड दिस इज द एग्जांपल, दिस इज वन एग्जांपल। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लेंगे इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। अगर अगर हम यहाँ पे फिलहाल अगर हम इसको करेंगे सिंपल तरीके से, मैं यहाँ पे समझाऊंगा आपको। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को ऐसे करेंगे, देखो डिस्टेंस उसकी जो डिस्टेंस है, वो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी डिस्टेंस है और स्क्वायर, यानी कि अगर इसकी डिस्टेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड, एक केस में हम करेंगे डबल इसकी जो डिस्टेंस है, फर्ज करें r स्क्वायर इसकी डिस्टेंस है वो 2 करेंगे, है ना, 2 करेंगे। तो फॉर्मूला के हिसाब से F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा r स्क्वायर, ये हमने डबल कर दिया, ये हमने डबल कर दिया 2r स्क्वायर। तो ये बनेगा F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाय 2 टू 0 को 4r स्क्वायर। दैट मीन्स इट विल बिकम, फोर्स विल बिकम 1/4 टाइम्स of the initial force as compared to initial force। इसी तरीके से थर्ड में लगाएंगे, यहाँ पे ऐसे ही लगेंगे F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाय 2r की जगह 3r स्क्वायर, क्योंकि हम डिस्टेंस ट्रिपल कर रहे हैं। तो 3r की जगह ये आ जाएगा 3 दैट इज 3r स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाय 3 9 का 9r स्क्वायर, ये बनेगा 1/9 टाइम्स। तो इस स्टेप में हमने देखा, तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज अगर हमने डिस्टेंस डबल की तो निकला ये 1/4 टाइम इसका जो फोर्स हो गया। तो ट्रिपल जब हमने किया डिस्टेंस तो 1/9 टाइम्स। इसी तरीके से अगर हम अब लास्ट केस जो है थर्ड केस, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज डबल्ड।
अगर हमने दो डबल किया है, दोनों ऑब्जेक्ट्स को, दोनों को हमने डबल किया है, फर्ज करें F इज इक्वल टू GM1 M2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये फॉर्मूला ऑलरेडी है। अगर हमने डिस्टेंस को 2R स्क्वायर किया, डिस्टेंस को हमने, तो यही निकलेगा GM1 M2 डिवाइड बाई 2 to 4R स्क्वायर, दैट मीन्स इट विल बिकम 4 times मोर। यानी कि अगर ये हमने डबल किया एक ऑब्जेक्ट का मास तो निकल गया, तो ये बन गया, ये डबल हो गया, फोर्स भी डबल हो गया। अब अगर हमने दोनों ऑब्जेक्टों का डबल का मास, उनका जो हमने बोथ डबल कर दिया, तो उनका हो गया वो 4 times फोर्स। तो ये था क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 6। इस तरीके से हमने सॉल्व किया। ये हमने सॉल्व किया बाय द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जो फॉर्मूला है बेटे, F इज इक्वल टू GM1 M2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, वो आप अच्छी तरीके से सॉल्व करके उस फॉर्मूला, यहाँ पे आपको वो फॉर्मूला जरूरत आती है इन ऑर्डर टू फाइंड द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट। इफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज डबल, तो क्या असर पड़ेगा। तो अगर हमने डिस्टेंस को डबल किया है, फिर ट्रिपल किया है, डिस्टेंस क्या है यहाँ पे R स्क्वायर, इसको हमने डबल किया है, ट्रिपल किया है, फोर्स का क्या असर पड़ गया, उस फोर्स का असर हमने डबल किया तो 1/4 टाइम उसका फोर्स हो गया, सॉरी 1/4, और अगर हमने इसको ट्रिपल डिस्टेंस किया तो 1/9 टाइम्स हो गया, है ना। इस तरह से अगर हमने मास दोनों ऑब्जेक्ट्स का हमने मास का डबल किया है, कॉमन सेंस है, फोर्स भी उनका तो उतना ही ज्यादा हो जाएगा, 4 times। And this is the question number 6. So practice it in your copy and make your notes. It will help you in your exams. Next में हम और भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक थैंक यू।